हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते जब कभी भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से के कारण उन्हें अपना मित्र समझकर कुछ ऐसा वैसा कह बैठता था तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है और पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार वह भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते हैं और मुझे क्षमा कर देते थे। हे भ्राताश्री, वे मेरे सखा, मेरे प्राण, मेरे हृदय मुझे अनाथ करके मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मैं उन भगवान पुरुषोत्तम से विलग हो गया हूँ। युधिष्ठिर और भीम ने चौंक कर पूछा, जय तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या श्री कृष्ण अब नहीं रहे? हाँ भ्राताश्री, अर्जुन ने रोते हुए कहा, वे विकुंठवासी हो गए हैं। यही नहीं, सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़कर मर खप गया है। मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे एक अबला नारी की भांति हरा दिया। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। जय, वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है जिसके सामने बड़े से बड़े शूरवीर राजाओं के सिर झुक जाया करते थे। परंतु श्री कृष्ण के बिना जय सभी एक फल में शक्ति विहीन हो गए हैं। आपने अपने जिन सुहृदय द्वारकावासी संबंधियों के बारे में मुझसे पूछा है, वह ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरापान से मंदोमत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही लड़ मरे। जय, सब प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला है जो उनके जाते ही संपन्न हो गई। वह प्रजापालक हैं तो संहारक भी हैं। उन्होंने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे सभी देश काल और प्रयोजन के अनुरूप ही थी। उनका स्मरण आते ही चित्त की शांति नष्ट हो जाती है। समझे नहीं आता कि अब हम क्या करेंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी हृदय व्यक्त प्रेमपूर्ण भावनाओं को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर अर्जुन का हृदय कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। भक्ति के आवेग में मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया। माया का आवरण नष्ट हो गया और वह द्वैत के संशय से मुक्त हो गए। अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा वृत्तांत सुनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अन्य भक्ति से श्री कृष्ण की स्मृति में लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपने सभी भ्राताओं को और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्श करके स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना लक्ष्य पूरा करके पृथ्वी लोक सदैव के लिए त्याग दिया, तब उनके बने रहने का जहाँ कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने विनय पौत्र परीक्षित को बुलाकर उसे हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंप दिया और मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कराया। उसके बाद सभी धार्मिक विधानों के साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने शेष बंधु बांधवों के साथ परब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक भक्ति भाव उमड़ने लगा था। सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक अपने प्राण छोड़ दिए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वर्गलोक को गए। दूसरी ओर तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदर जी भी जब प्रवास क्षेत्र में पहुंचे तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। 16वां अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, पांडवों के स्वर्गवासी हो जाने के बाद
भगवान श्री कृष्ण के भक्त राजा परीक्षित कुरु साम्राज्य का शासन करने लगे। वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उत्तर की पुत्री इरावती से राजा परीक्षित का विवाह हुआ था, जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ा जनमेजय था। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर राजा परीक्षित ने गंगा तट पर 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया था। एक बार दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग शूद्र का रूप धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को लात घूंसों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बुलाकर भारी दंड दिया। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी महाराज, परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया? उसे तभी मार क्यों नहीं डाला? गाय को लात मारने वाला वह नीच ही था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।